हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड के प्रेफरेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड के पेपर देना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड बेस में हम लोगों ने लगभग बहुत सारी चीजें जो है समाप्त कर ली थी, लेकिन हम लोग के पास कुछ चीजें बची हैं जिसमें से मैं आज आपको कराने वाला हूं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं तो समझेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वे हैं भाई साहब। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जैसे मैं बात कर लूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड पहली बात ये जान लीजिए कि ये मेटल से बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है रिएक्ट करते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट रैपिडली विद मेटल के साथ ही बहुत ही तेज गति से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी होते हैं भाई साहब, उनमें एक फिनोमिना और होगा, घटना वो है कि अगर ये इनका आयनाइजेशन हम कराएं तो ये आयनाइजेट हो जाते हैं वाटर में, परफेक्टली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि परफेक्टली आयोनाइज्ड इन वाटर में ये परफेक्टली क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल HCl। ठीक है, H2SO4। ठीक है। और बात करें जैसे हम HNO3 ETC एक्सेट्रा, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक। अगर हम इनका आयनाइजेशन करेंगे तो किस तरह आयनाइज हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। H प्लस पूर्णतः आयनिक हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ये देखिए पूरा का पूरा H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है, यानी कि इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें जैसे इसी का H2SO4 का ले लें, H2SO4। तो H2SO4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 है। ठीक। अब यहाँ पर ये जो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन है, ये पूर्ण रूप से परफेक्टली आयनाइज हो जाएगा। ठीक। ये बन जाता है H प्लस। ठीक है, H प्लस आयन, पूरा का पूरा आयन हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस सल्फेट आयन। ठीक। ये आयनाइज पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर हम HNO3 की बात करें, HNO3 की बात करें तो H प्लस आयन और ये नाइट्रेट आयन, ये आपको दिख रहा है परफेक्टली एकदम पूर्ण रूप से H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अलग हो चुका है, हाइड्रोजन आयन अलग हो चुका है। और जब पूर्ण रूप से यानी कि जब हम आयनाइज करते हैं और जब भी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाए पूर्ण रूप से परफेक्टली, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट रैपिडली विद मेटल से बहुत ही तेज रिएक्ट करके क्या बनाएंगे भाई साहब, जाहिर सी बात है मेटल जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद जो है हम लोग बात करेंगे वीक एसिड क्या होंगे, तो इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे एसिड के बारे में। वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या है, वीक एसिड क्या होंगे कि ये बहुत ही धीमी गति से रिएक्ट करेंगे, किससे, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन, इनसे जो है बहुत धीमी गति से करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यानी कि रिएक्ट स्लोली विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन ETC।
दूसरा चीज हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये परफेक्टली आयनाइज नहीं होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, परफेक्टली नहीं होते तो क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं। किसमें, वाटर में। तो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। वाटर में ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे क्या, अगर हम लें CH3COOH, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार वीक एसिड है, ठीक है। इसका हम लोग उपयोग काहे में करते हैं, तो अचार, खटाई इत्यादि में करते हैं। विनेगर, जिसको सिरका बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी होता है। और भी हमारे पास एक फार्मिक एसिड भी होता है। फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे काहे में आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे वीक एसिड में, जिनका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, खाने में भी करते हैं। इनका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, खाने में, यानी कि खा भी सकते हैं इन एसिड को, ठीक है। इसलिए वीक है, इनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एग्जांपल में, जैसे इसका हम लोग अगर कंसंट्रेशन करें, तो इसका अगर आयनाइज करें, वाटर में आयनाइज करें, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आएगा, कम आएगा, वेरी लेस। आप देख सकते हैं CS, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव H प्लस ऑनली, ठीक है। ये दो चीज में डिवाइड हो जाता है इसे। तो ये था प्यारे बच्चों वीक एसिड, और इससे पहले हम लोगों ने अभी जस्ट आज पढ़ा है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटासिड। एक्चुअली में ये होता क्या है, यानी कि एसिड को मारने की दवा। एसिड को कौन मारेगा भाई साहब, जाहिर सी बात है किसी बेस को ही चाहिए जो एसिड को मार सके। यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिड की मात्रा को समाप्त कौन करेगा, तो बेस करेगा। कोई बेस हमको चाहिए तभी तो वो समाप्त करेगा। तो एसिड को मारने की दवा एंटा एसिड कहलाएगा, यानी एसिड का दुश्मन। और आपको पता है कि जब हमारे पेट से, आपको पता है कि हमारे पेट में एक एसिड बनता है, और वो एसिड कौन सा होता है, HCl। कौन सा होता है, HCl। तो कम मात्रा में होता तो डाइजेशन में फायदा करता है। लेकिन हपक क्या बहुत तेज मात्रा में ज्यादा आने लगा, मान लीजिए ज्यादा एसिड बनने लगा पेट में, तो हो जाता है एसिडिटी। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए, यानी कि HCl, आपको पता है कि HCl बनता है पेट में, स्टमक में। इस एसिड जो ये आता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में बनने लगा, तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं हमारे पेट में एसिडिटी हो गई, ठीक है। तो एसिडिटी जब हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है, एक दवा देता है। वो दवा कौन सी है भैया, तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उस दवा का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ये डॉक्टर दवा देता है। और जब ये डॉक्टर दवा देता है, तो हम लोग अगर मान लीजिए किसी के पेट में एसिड बना है, यानी कि HCl बना है, ठीक, तो ये क्या गलत, अधिक मात्रा में अगर हो गया है, तो इसको पी लेने से क्या होता है कि ये एसिड और ये बेस, और आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल चीज बनेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और वाटर बनेगा। जाहिर सी बात है, तो न्यूट्रल चीज और वाटर बनेगा, ठीक। तो यहाँ से ये समाप्त हो जाता है एसिड क्या होता है, एसिडिक इफेक्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एसिड की वजह से जो हमारे पेट में दर्द होता है, पेन होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो उलझन मची होती हैं, है ना, तो इस सारी चीजें जो हो जाती है, क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कब समाप्त हो जाती है, जब हम लोग लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीजें समझ गए होंगे कि एंटा एसिड किसे कहते हैं। तो एंटा एसिड मतलब ऐसे जो एसिड के क्या करे, अपोज करे, एसिड के दुश्मन हो। हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि एंटा एसिड क्या होते हैं, एक प्रकार के बेस होते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं, आर बेस, बेसिक इन नेचर, which neutralize एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। यानी कि स्टमक में जो एसिड बना रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सॉल्ट मतलब न्यूट्रल चीज, और न्यूट्रल कर देगा, आराम से आप जो है पेट पे जो दर्द हो रहा है सब समाप्त हो जाएगा। तो ये था एंटा एसिड। मिलते हैं फिर अगले दिन किसी और नए टॉपिक के बारे में, जो भी बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको लेकर मैं फिर आने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।